ट्रक ड्राइवर और हाईवे की सुंदर चुड़ैल की डरावनी प्रेम कहानी। रात के गहरे सन्नाटे में आसमान पर बादलों का राज था। चांदनी छिटपुट होकर पेड़ों के बीच से झांक रही थी। गगनपुर हाईवे, जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे, वहां से गुजरने वाले अक्सर कुछ न कुछ अनहोनी का शिकार हो जाते। लोग कहते थे कि वहां एक सुंदर चुड़ैल का साया है जो अकेले यात्रियों को अपनी मोहक सुंदरता में फंसाकर उन्हें मौत की ओर खींच लेती है। ट्रक ड्राइवर रमेश, जो एक निर्भीक और अनुभवी ड्राइवर था, ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात उसे अपने ट्रक में गादियां भरकर इस हाईवे से गुजरना पड़ा। उसकी मंजिल 500 किलोमीटर दूर थी और रात में सफर करना जरूरी था। रात के लगभग 1:30 बजे रमेश अपने ट्रक को तेजी से चला रहा था। तभी उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की हाईवे के किनारे खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा चांदनी में चमक रहा था। रमेश ने सोचा कि इतनी रात में कोई लड़की यहां क्या कर रही होगी। वह ट्रक रोककर उसके पास गया। बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? यह जगह सुरक्षित नहीं है, रमेश ने पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मुझे गांव तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रमेश ने उसे ट्रक में बिठा लिया। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह बहुत ही विनम्र और शांत लग रही थी, लेकिन रमेश को अजीब सा महसूस हो रहा था। ट्रक चलते ही रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, मानो वह खाली ट्रक नहीं बल्कि बहुत भारी सामान ले जा रहा हो। उसने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक धीमा हो गया। लड़की ने अचानक पूछा, क्या आप डरते हैं? रमेश ने हंसकर कहा, डर? मैं तो जिंदगी में कभी नहीं डरा। लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, आपको डरना चाहिए, यहां जो दिखता है वह सच नहीं होता। रमेश को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह सोचने लगा कि शायद यह लड़की अपनी परेशानी के कारण अजीब बातें कर रही है। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने कहा, ट्रक रोको, मुझे पानी चाहिए। रमेश ने ट्रक रोक दिया। लड़की नीचे उतरी और सड़क के किनारे अंधेरे में चली गई। रमेश को कुछ मिनट इंतजार के बाद भी वह नहीं दिखी। वह परेशान होकर उसे ढूंढने निकला। तभी उसने देखा कि लड़की हवा में तैर रही है। उसकी सफेद साड़ी खून से लथपथ थी और उसका चेहरा भयानक रूप ले चुका था। लड़की ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की को कुछ लोगों ने धोखे से मारा था और वह आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। रमेश ने तुरंत ट्रक में भागकर बैठने की कोशिश की, लेकिन लड़की ट्रक के अंदर पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने रमेश की गर्दन पकड़ ली और जोर से चीखा, मुझे प्यार चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। लड़की की आंखों से खून की धार बह रही थी। वह कहने लगी, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारी आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ट्रक को चालू किया। वह ट्रक को पूरी स्पीड में चलाने लगा। लड़की की भयानक चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी। सुबह का सूरज निकलते ही रमेश ने खुद को एक मंदिर के पास पाया। उसके ट्रक पर खरोंच के निशान थे और लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी गगनपुर हाईवे पर ट्रक नहीं चलाया। वह आज भी सोचता है कि वह लड़की सच में थी या सिर्फ एक वहम। लेकिन उसकी भयानक आंखें और डरावनी चीखें उसे आज भी डरावने सपनों में परेशान करती हैं। यह कहानी एक डरावने अनुभव को बयान करती है, जो साबित करती है कि हर अफवाह के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है।